क्या नाम है आपका? विभू गोयल। कैसे देखते हैं अब की बार किसको आना चाहिए? यहाँ से विधायक कौन होने चाहिए और जो प्रदेश में सरकार है वो किसकी होनी चाहिए? देखो, विधायक जी का सबका मामला ये है कि यहाँ पर संजय गांधी 101% जीतेंगे। वो आप पब्लिक से पूछ लेना, कहीं भी जाके चल जाना। और सरकार अखिलेश यादव की बिल्कुल फाइनल है, बिल्कुल फाइनल। अखिलेश यादव जीत रहा है, ये सब कह रहे बीजेपी आ रही है। वो भाई सबका अपना अपना कहना है, उसमें कोई हम कह थोड़ी ना, किसी का हाथ थोड़ी ना पकड़ सकते हैं। पब्लिक है, सब कुछ कह सकती है। लोग तो कहते हैं कि अखिलेश ने कुछ काम नहीं करे हैं। वो 68 पुल बनवा रखे हैं, हाईवे बनवा रखे हैं, इनको कौन से बने? कल को अब कानपुर में भी बनवाए हैं मोदी जी ने, योगी जी ने। मैं बता तो रहा हूँ कौन से बनवाए हैं। कल कानपुर में फित्ता काटा अखिलेश का, कल किसका फित्ता काटा? अखिलेश का, मेट्रो का। इन्होंने खुद बनाई, इन्होंने क्या? अच्छा ये एक बात बताओ, ये अपनी लेडिया कर रहे हैं, रैलियों में क्या कह रहे हैं? विकास बता रहे हैं। 2014 का दंगा, 2013 का दंगा, 2005 का दंगा, ये दंगे की बात कर रहे हैं। पालियान कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। विकास कहाँ है? लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले गुंडागर्दी होती थी, अब गुंडागर्दी नहीं हो रही है। क्या कुछ हो रहा है? विकास हो रहा है? देखिए, विकास हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने में विकास हो रहा है, बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लगाने में विकास हो रहा है, बातों में विकास हो रहा है, अपनी जेबें भरने में। इसके अलावा कोई विकास जो है उत्तर प्रदेश के अंदर होने का काम नहीं हो रहा है। कौन कहता है विकास हो रहा है? आप देखिए कोर्ट रोड पर जाकर किस कदर गड्ढे हैं, वहाँ चलना जो है बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर गिरकर जो है वो रोज़ उनके चोट लग जाती है। ये विकास है? इसे विकास कहते हैं? ज़बरदस्ती एक बात को कहना। इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, कोविड में फ्री राशन दिया है सभी को, तो उसको कैसे देखते हैं आप? आप जो कोविड में राशन दिया, आप उसकी बात कर रहे हैं 1 साल की। आप ये बात नहीं कर रहे कि 5 साल के अंदर किस कदर यहाँ पर महंगाई का बढ़ने का काम हुआ, किस कदर लोग परेशान हुए, कारोबार ख़त्म हो गए। जो लोग ये कहने का काम कर रहे हैं कि सराफे बाज़ार के अंदर इतने करोड़ और अरब, तो कहते हैं बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि व्यापारियों की सरकार है। आप इस सरकार से खुश नहीं है क्या? हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, कभी थे जब तक अब क्या हुआ? नहीं आई थी, हम ये सोचते थे कि ये सरकार जो है व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों का साथ देगी। मगर सबसे ज़्यादा जो नाश किया है वो व्यापारियों का किया है। क्या हो गया है? ऐसा क्यों नाराज है इतने? कारोबार नहीं है, टैक्स इतने दुनिया भर के लगा दिए, जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी। हर रोज़ कोई ना कोई अधिकारी हमारी छत पे बैठने का काम करता है और डराने का काम करता है। पहले जो अधिकारी हमारे से डरने का काम करते थे, आज वो हमें धमकाने का काम करते हैं। लोग हमारे साथ धोखा करके जाने का काम कर रहे हैं। आपसे डरते थे? डरते थे अधिकारी। क्यों डरते थे? क्योंकि अगर हम शिकायत करते थे तो हमारी शिकायत जो है सुनाई जाती थी। और आज पोजीशन ये है कि शिकायत करते हैं तो शिकायत सुनने का काम नहीं होता। आइए आगे चलते हैं जी। क्या नाम है आपका? सौरभ बब्बर। किस तरीके से देखते हैं अब की बार विधानसभा को, और जो प्रदेश में सरकार है वो किसकी आनी चाहिए? आप अभी बता रहे थे विकास हुआ है, विकास हुआ है। अब विकास को किस रूप में मानते हैं? व्यापार नहीं है, 25% व्यापार रह गया सिर्फ। आम जनता से पूछ के देखिए लोग कितना परेशान है। और जो राशन आप देने की बात कर रहे हैं, उस राशन की क्वालिटी आप खुद देखिए पहले एक बार। राशन की क्वालिटी क्या है? चावल आप खा नहीं सकते, वो चावल बेचा जा रहा है किराने की दुकानों पर। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिसके पास मकान नहीं था उनको मकान दिया गया है, ऐसा लोग कहते हैं। बता दीजिए हमें। सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, ऐसा भी लोग ही कहते हैं। सिर्फ हाईवे बने हैं, हाईवे बनने से क्या विकास हो गया? आम जनता से पूछ कर देखिए, हम आम जनता हैं। 25% पर आरोप लगते थे कि वो सिर्फ मॉमडन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और किसी को करते नहीं ऐसा है। नहीं हुआ। ये तो आरोप तो लगाने की अलग बात है, लेकिन जो इतना विकास का कार्य उसमें आता और जिसमें कारोबारी बहुत खुश थे अखिलेश की सरकार में, ऐसी बात नहीं है। कारोबारी खुश थे, अब क्या नाराजगी है? फिर क्या हो गया ऐसा? लोगों पे पैसा ही नहीं है माल खरीदने का। हम सोना चांदी के व्यापारी हैं, लोगों पे पैसा नहीं है, जिससे मर्जी पूछ के देखिए। तो कह रहे थे इतना सारा सोना बिक गया हमारा धनतेरस पर, साइकिलें निकल रही हैं और बाइकें निकल रही हैं। वो मैं बता रहा हूँ, वो कागजों में सेल है, वो कागजों में सेल है सिर्फ। क्यों सेल है इसका भी मूल मंत्र बता देते हैं। वो लोन लेने के लिए कागजों में सेल दिखानी पड़ती है, स्टेटमेंट तैयार करने के लिए वो सेल है कागजों में। रियल रूप में अगर जमीनी रूप में बात करें सेल नहीं है। यहाँ के जो कहीं के भी विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, वे नहीं बनाते हैं, आम आदमी को बहुत चक्कर कटवाते हैं। तो ये भाई कुछ आदमी लेके जाते हैं वहाँ पे, तो उनके तरफ से बन जाते हैं, इनका बेचारों का सबका काम हो जाता है। सराफा बाजार है, हर तरीके की सुरक्षा के लिए होती है काम, तो हर चीज़ का एक हिसाब होता है। कोई छोटी चीज़ से भी बन जाता है। सबके आधार कार्ड बनवाए हैं और क्या क्या शुरू तो कांग्रेस ने करा था, खाते खुलवाए हैं। हाँ, तो वो खाते में 15 लाख रुपए सबके आगे वो करोड़पति बन गए। वे करोड़पति बन 15 लाख कौन से आने थे? वो जो उन्होंने बताए थे बीजेपी वालों ने। ऐसा है कोई वीडियो? वीडियो तो आप यूट्यूब खोल लो, यूट्यूब में खुद कह रहा वो क्या नाम है आपके, वो क्या कहते हैं आपके
गृह मंत्रालय जी जो है वे कह रहे हैं कि ये सब जुमला है, जुमले में क्या हो जाएगा, ये तो चुनावी जुमला होता है। वो तो खुद आप यूट्यूब खोलिए तो सबके सामने है। अमित शाह जी जो कह रहे हैं, पर कुल मिला के व्यापार का नाश हो चुका है, व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोरोना में ये संभाल नहीं पाई इन्होंने, क्या कहते हैं, कलकत्ता का चुनाव देखा है, अभी भी पब्लिक इतनी मर रही है, बच्चे मर रहे हैं। सरकार तो ये दावा करती है कि अगर कोई और सरकार होती तो संभाल नहीं पाती कोविड को। छोड़ दो, फिर देख लेंगे दूसरों को, छोड़ दो दूसरों को देख लेंगे। अच्छा इन्होंने 10 रुपये पेट्रोल घटाए, इतना फास्ट वैक्सीनेशन हो रहा है। इन्होंने सुनो 10 रुपये पेट्रोल घटाए, ये क्यों घटाए? इन्हें पता कि मेरी सरकार नहीं आ रही है, बताओ डर के घटाए? इन्हें पता है कि सरकार नहीं आ रही है मेरी, डर के घटाए। अच्छा 5 साल में योगी जी अब कह रहे कि पाल्यान हो गया, सब कुछ हो गया, उनके घर जा रहे हैं। अभी 5 साल तक कहाँ तक जब चुनाव था? देखो हर चीज़ का एक हिसाब होता है, राजनीति का आदमी है वे, हर चीज़ का काम होता है। पर जो अखिलेश जी ने काम करा है वो बहुत बढ़िया काम करा है। इतनी बात तो आ जाओ मनोज जी, वो तो अब हटेंगे, इस तरह ही हटेंगे सब। ये देखते रहो, ये आने वाले टाइम का ये सेंडिकेशन मिल चुका है, ये सेंडिनेशन मिल चुका है लोगों को कि ये वाकई ही झूठ की सरकार है। सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव की, और सरकार बन रही है। अब ये बात करें कि चारों तरफ आप कह रहे हैं कि महंगाई की बात कर रहे हैं, आपने पहले भी करी, अब भी कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव महंगाई घटा देंगे? ये केंद्र के हाथ में होता है। नहीं, केंद्र की बात आपकी बिल्कुल सही है, केंद्र के हाथ में होते हैं। नहीं सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ उसके अंदर मैं जिन्ने का प्रेम चल रहा है, अब जिन्ना चढ़ना उसे। अच्छा हाँ, जिन्ने की याद आ रही मंजिल बनानी ना। ऐसा है, वो तो सब कहते हैं। अब योगी जी ने ये बात कही थी, उनके अब्बा जान, इनका क्या मतलब अब्बा जान कहने का? क्या वे कन्या नहीं जी माते? क्या वे वैष्णो देवी नहीं जाते? या वे माता रानी को नहीं मानते, या भगवान को नहीं मानते? ये तो एक पॉलिटिक्स की बात होती है। जिन्ना हो गया, बेजिन्ना को उनकी बात नहीं पकड़ मारी, अब उनकी सरकार की उनकी सारी बात पकड़ में आएगी। दूसरी बात ये है, अब ये जो विकास की बात कह रही है, चारों तरफ का जो हाईवे बना हुआ है, ये पास कब हुआ हुआ है? ये पास भी अखिलेश की सरकार में हुआ है। कल को क्या कहते हैं, आपके उद्घाटन करा हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री हमारे जो मुख्यमंत्री है, कानपुर के अंदर क्या कहते हैं आपका मेट्रो का, वो किसने बनवाई है? वहाँ पे विरोध भी हुआ है, काले झंडे भी दिखाए गए हैं, वो किसने बनाया? उन्होंने कौन सी अब तक बनवाई है वो आप मुझे बताओ, वो इनसे पूछो। हाँ जी, कौन सी बनवाई है? क्यों सहारनपुर के बाहर कितनी सड़कें बनी? पहले जब सड़कों के ठेके नहीं, जब पहले सड़कों के ठेके छुटे थे, ठेकेदारों को छुटे थे, उनके पेट भरे थे। दिल्ली 5 साल पहले बन चुका था, पहले भी हम सुनो, कौन से ठेके छुट रहे? टोल टैक्स लगा दिया, गाड़ी पास नहीं हो सकती, नंबर 1 में पैसा जा रहा। टोल टैक्स के लिए ना, टोल टैक्स के लिए 5,000 में आपको लखनऊ मर्दों की कमाइयां हो रही हैं उनकी। लखनऊ जाने अब के पहले लिए टोल टैक्स के लिए 5,000 रुपये 4,000 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है। इतने टोल टैक्स इसलिए बड़बड़ा रहे। सुनो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सारी जो बनी हुई है दिल्ली टू, ये सब अखिलेश सरकार में बनी हुई है, ये सब अखिलेश सरकार में बनी हुई है, ये कोई इनकी उनकी उसमें नहीं बनेगा। अच्छा, बीजेपी से कैंडिडेट किस तरीके से देखते हैं, किसको देखते हैं? पहले तो अपना झगड़ा ही पूरा कर ले में, जो एमपी साहब है हमारे, वो विधायक के चक्कर में है, और जो विधायक थे कौन है विधायक के चक्कर में? राघव लखन पाल जी, जो कह रहे थे कि हम वे भी लग रहे हैं, जैसे हमें सुनने में आया, हम इस चीज़ के लिए फाइनल नहीं है, जैसे सुनने में कि विधायक की चुनाव लड़ रहे हैं। पहले राजीव उम्बर जी लड़े थे, तो अब की बार वे कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। बाकी इनका तो अभी अपना आपस की झगड़ा ही बहुत है, पर हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ पे, वो संजय गर्ग चुनाव जितवाएंगे, लड़ेंगे। 1000% जीतेगा पूरा। जिस तरह हमने एक तरफा करके जिताया था नहीं संजय गर्ग को, इस बार भी एक तरफा वोट देकर जिताएंगे। कितना अनुमान लगा रहे हैं, कितनी वोटों से जीत सकते हैं? 50-55 हज़ार से 50,000 वोट से जीतेंगे पूरे संजय गर्ग साहब यहाँ से। ये जो मुसलमान वोट का ध्रुवीकरण करवा रहे थे बीजेपी वाले, अभी पीछे भी आया था, क्या कहते हैं अखबार के अंदर कि मुसलमानों के जो वोट हैं ये शेखपुरा काट रहे हैं, जो ये वाला काट रहे हैं, ये क्यों काटे? उन्हें पता है नहीं कि हम मार रहे हैं। अच्छा, सरकार ये भी कहती है, कुछ लोग भी कहते हैं, क्या किसी अपनी सरकार में इतना दम नहीं है जो वो बात करती है कि गठबंधन करके हम बीजेपी को हराएंगे? क्या किसी एक सरकार में इतना दम नहीं है कि वो अकेले से हराए? बात बहुत सही कही आपने, मुझे अच्छी लगी आपकी बात। बिहार में गठबंधन की सरकार है, वैसी सरकार है, बताइए आप। बिहार में गठबंधन की सरकार है नहीं है, उनका गठबंधन है तो वे राजा हैं, ये गठबंधन कर लें, ये पागल हैं क्या? हाँ यार, राजनीति ऐसी थोड़ी ना होती है। ये आरोप लगा, ये कहते हैं कि क्या किसी एक सरकार में इतना दम नहीं है, अखिलेश सरकार में इतना दम नहीं है कि वो बीजेपी से टक्कर ले सके? जब उन ऐसा है, वो मैं बात कर रहा हूँ, अभी पंचायत चुनाव में आपने देखा है, बैलेट पेपर से वोट पड़े थे, 600 सीटें तो आई थी क्या कहते हैं बीजेपी की, और 1000 सीटें आई थी कुछ भाजपा की। उसके बाद कार्तिक राणा वाला मामला आ गया हाँ, भाजपा बीजेपी की आई ना, बीजेपी की आई 600 सीटें जो पंचायत की थी, इसकी आई 1000 कुछ सीटें, समाजवादी की आई थी, जिसमें झगड़ा करके, और मतलब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला तो नारा देते हैं, और वहाँ पे जब उनके कपड़े खींच रहे थे, वे उनसे पर्चे फाड़ रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। सॉरी बता रहा हूँ आपको, है ना, नहीं वो उसका वो नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ बात बताने के, उसकी बात ये नहीं कहने की कि हमने किसी औरत के कपड़े खीने हैं या हमने बदमाशी करके हमने ये चुनाव जीता है, ये नहीं बताने के। कौन करता है? बीजेपी। और किसने करी है? भाजपा। और लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिमों को साथ लेकर चलते हैं अखिलेश जी।
अखिलेश जी या अच्छा एक बात, तो मंत्री नहीं बना रखा था यहाँ पे। यहाँ 2-3 मंत्री थे, सारे हिंदू मंत्री थे। जगदीश राणा मंत्री रहे, राजेंद्र राणा मंत्री रहे, संजय गर्ग मंत्री रहे, कौन सा मुसलमान मंत्री था यहाँ पे? ऐसा नहीं है, ये इन्होंने ही, बीजेपी वालों ने ही दुगनीकरण करके ये काम कर रखा है, जिससे कि वोट अलग अलग हो जाए। राम मंदिर के चक्कर में अब क्या जी, राम मंदिर बनाया, ये तो कोर्ट ने दे रखे आदेश, इन्होंने बनाया मंदिर। बताओ, ये बता दें कि ये बात की सच्चाई पास तो इसी सरकार में हुआ है ना। तो अच्छा, 500 साल हो गए, 500 साल हो गए। अजी तुम्हारी उम्र है 40 साल की, 500 साल की ना, देखो है ना। मैं तो ये बात बता रहा हूँ कि एचएम की बात ना करो, हिंदू और मुसलमान को जोड़ के बात करो। आपने मंदिर की बात करी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद वहाँ से मंदिर टूट के मस्जिद बनने की तैयारी है अगर कोई और सरकार आए। ये तो सब कहने वाली बातें हैं सब। मैंने ये बात आपको पहले भी कही, बात योगी जहाँ भी जाते हैं विकास की कम, और अपनी 2014-2013 मंदिर की, और क्या नाम, मथुरा में अब वो बनेगा, ये बनेगा, मंदिर बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, क्या बनेगा? मतलब मंदिर के जैसे वहाँ पर जन्मभूमि है, ये है, मतलब इस चीज़ का जो मसला चल रहा है वो अपना देखेंगे जैसा भी होगा इनके हिसाब। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।